इस टाइम जी मैं मस्जिद अनवार मदीना के छोटे गेट पे, ये आपको इसका व्यू दिखाता हूँ और अंदर से दिखाऊंगा, छत दिखाऊंगा। फिर यहाँ के हाफ़ साहब हैं, नवीद साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। अभी मदरसे में हुई उनसे बात की तो उनका तो छोटा सा मस्जिद के हवाले से इंटरव्यू। ये नीचे जी वाशरूम मस्जिद के माशाल्लाह खुले डुले। और ये इधर जो है ना वज़ू खाना आप देख सकते हैं। ये रोशनदान ठीक हो गया, इधर रोशनदान। और माशाल्लाह ये वाशरूम जो है ना, वाशरूम और वज़ू खाना नीचे पूरा, यानी पूरा एक हाल इन्होंने इनके लिए मुख्तस कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और ऊपर दिखाएंगे। फिर उस ऊपर से छत से फिर आखिर पे हाफ साहब से एक छोटा सा टच करेंगे इंटरव्यू। तो ये ऊपर आ जाएंगे। ये माशाल्लाह जी, ये इर्द गिर्द के 10-12 गांव में ये नंबर 1 मस्जिद है। ये हम ऊपर आ गए, देख सकते हैं। हाँ, मैं करीब लेके आऊँ तो मस्जिद जामिया मस्जिद अनवार मदीना ठीक हो गया। और यार जी साथ जश्न मुस्तफ़ा, अब इनका मैं थोड़ा सा मस्जिद का ये भी हाल है। और बाहर का जो है ना, इसके बाद अंदर और फिर जो है ना बाहर का नज़ारा कराऊंगा। बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी। ये हमारे अपना ठीक है। ये जो ना अब हम अंदर चलते हैं और ये देख लें, मेरा ख्याल का था जितना इंतज़ाम है बस मैंने ये है जी हमारी ज़िंदगी की इंतहाई अहम चीज़, वो भी खुशकिस्मतों को नसीब होती है। वरना कई ऐसे हैं जो समुंदर की नज़र हो जाते हैं, जो पहाड़ों की नज़र हो जाते हैं और उन्हें ये नसीब भी नहीं होती। ये देखें, ये मैं समझता हूँ 10-12 गाँव की नंबर 1 मस्जिद है इस टाइम। और अब हम अंदर जाने लगे हैं मेन हाल। आ जाए, आपको वो दिखाने लगा हूँ। ये मिंबर से शुरू करते हैं जी। ये मिंबर देख सकते हैं आप माशाल्लाह। ये अगर यानी मीनाकारी ख़त्म है यहाँ पे। अगर मैं मज़ीद ऊपर तक लेके जाऊँ तो ये देख सकते हैं आप जी। ये अब मैं वापसी लेके आ रहा हूँ तो माशाल्लाह जी, अल्लाह ताला कबूल करे जिसने इसमें पैसे डाले हैं, जिसने मेहनत की है, जिसने काविश की है। और अहालिया ने मोहल्ला, इंतज़ामिया और जिन्होंने यहाँ डोनेट की, पैसे दिए, ठीक है, वक्त दिया अपना, जिन्होंने हता के मिस्त्री राज भी जिन्होंने यहाँ काम किया, अल्लाह ताला सब की मेहनत जो है ना कबूल करे। तो ये इस मस्जिद के बाद ये ऊपर का हाल भी थोड़ा सा मैं दिखाऊंगा। और फिर इसके बाद ना अपने हाफ़िज़ नवीद साहब का जो है ना थोड़ा सा इस मस्जिद के हवाले से देखें। हर जगह कोई मसाइल, छोटे से कोई प्रॉब्लम, मसाइल असल में मैं बताऊँ तो एक ही होता है, वो पैसे का इशू, मैनेजमेंट का। तो वो ज़रूर यकीनन यहाँ भी होगा क्योंकि ये गांव है। गांव के लोग वैसे ही जो है ना वो माशाल्लाह मस्जिद में नहीं देते, बाहर जितना मर्जी लुटा दें। ये हमारी बदकिस्मती है। हम अच्छे मुसलमान हैं, अच्छे इंसान हैं, अच्छे पाकिस्तानी हैं, ये हमारी क्वालिटी है। तो ये देख सकते हैं जी, कोई इसमें कमी नहीं है, कोई इसमें बाकी गुंजाइश नहीं है ऐसी कि ये जो है ना ये मस्जिद इसमें कोई कमी रह गई हो मेरे हिसाब से। बाकी आर्किटेक्ट के हिसाब से हो सकता है कि जी ये पिलर यहाँ नहीं, थोड़ा सा परली तरफ होना चाहिए, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, ये पिलर यही बेहतर है। ठीक है, आप फिर एक दफ़ा दूर से व्यू देख सकते हैं मस्जिद का। अब मैं ऊपर जाता हूँ, ऊपर जाके जो है ना आपको ऊपर का भी नज़ारा करवाता हूँ। फिर एंड पे जो है ना अपने हाफ साहब से बैठ के जो है ना थोड़ा सा, हाँ ये देखे ना यहाँ जगह की वजह से देखने के ये जो है ना थोड़ी सी सीढ़ियों को बना, लेकिन बहरहाल फिर भी इतना नहीं है। वो असी कि मझ उत्ते जानी है, आप ही जाना है, आप ही चले जावांगे। तो ये जो जनाब हम ऊपर आ रहे हैं अब, ये ऊपर की जगह आ गई। ये मेरा ख्याल है हाफ साहब की रहाइश। ये तो ये बाकी इधर सामने, अब सामने का ऐसा जी माशाल्लाह आप देखें, ये मीनारा देखें,
ये आप देख सकते हैं, इधर आ जाए, लुत्फ़ आएगा मस्जिद को देखते हुए कि लोगों ने जो पैसा लगाया तो पैसा लगा भी सही है, माशाल्लाह खूबसूरती भी है इसमें। और असल मसला है, मैं मज़ीद पीछे नहीं हो सकता वरना दूर से इसका व्यू दिखाऊं। मैं कोशिश करूँगा इसका फ्रंट जो है ना आप लोगों को तस्वीर में दिखाऊं। मीनारे देख सकते हैं जी ये, और ऐसे नीचे आते जाए तो ये जनाब। अब अंदर चलते हैं, अब अंदर फर्स्ट फ्लोर उसका थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। ये आ गया जी, ये हमारा फर्स्ट फ्लोर, ठीक है। ये ऊपर ज़ाहिर है नीचे नमाजी जैसे ही देन है या रमज़ान में हम पक्के मुसलमान हो जाते हैं तो आगे पीछे तो मस्जिद में आना, जैसे हम अल्लाह ताला पकड़ के यहीं बैठा लेगा हमें, हमारा एक तस्वर है ना। तो लेकिन रमज़ान वो भी मेरा ख्याल करता है कि रमज़ान के पहले हफ्ता की तरावियाँ, बाद में मैंने देखा है कि अब मस्जिदें रमज़ान में भी खाली हो जाती हैं, पता नहीं थक जाते हैं, पता नहीं वो उन्हें जन्नत की गारंटी मिल जाती है कि जनाब हफ्ता पढ़ लिया तुम जाओ घर तो जन्नत मिल जाएगी। तो लेकिन ऐसा नहीं है भाई, नमाज तो फ़र्ज़ है ना, नमाज पढ़नी चाहिए। और इतनी खूबसूरत मस्जिद में और इतना खूबसूरत कारी देखें, किरात तो मेरे जैसा भी कर लेगा आगे, लेकिन ये है कि फिर वो मज़ा नहीं आता। किरात अच्छी हो तो नमाज़ पढ़ने का वाकई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी खुद हूँ, और किरात अच्छी हो तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है जी। अब आप लोग खुद बता सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। ये देख सकते हैं जी, ठीक है। अब इसके बाद मैं नीचे कारी साहब का इंटरव्यू छोटा सा करूँगा, ये बता दी। और छत से थोड़ा सा, अच्छा ठीक है, बस इधर ही जो है ना, आगे नहीं से इधर ही वाइंड अप करते हैं। अब थोड़ा सा कारी साहब का इंटरव्यू लेता हूँ, ठीक नीचे जाके पे आ गया, ठीक है। ये इसका गुम्बद, और ये अब मैं अगर इस मस्जिद के हवाले से ये सामने बताऊं, पहाड़ों का नज़ारा, नीचे जो है ना अपना हरियाली, और ये सारे, और बहुत खूबसूरत एरिया, बहुत खूबसूरत एरिया में ये मस्जिद। और यकीन माने ये भी टूरिज़म का एक हिस्सा है, लोगों को आके ये देखना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए। लेकिन बात ये है कि हमारे जो है ना गवर्नमेंट टूरिज़म को प्रमोट करेगी, आसानियाँ पैदा करेगी, तो फिर ही लोग आएंगे ना। अब मैं सिर्फ इधर से ये थोड़ा सा दिखाता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादा मेरा हाल छेड़ना मुनासिब नहीं है। और ये सारा गुम्बद ये मस्जिद का, और इसके पीछे आप पहाड़ देख सकते हैं माशाल्लाह। और इसके ऊपर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही काफ़ी है। बाकी अब क्योंकि थोड़ा सा टाइम मेरे पास भी नहीं है, कारी साहब भी मसरूफ़, बड़ी मेहरबानी उन्होंने मुझे वक्त दिया। अब मैं उनसे थोड़ा सा इंटरव्यू करता हूँ तो फिर ये ना ये ख़त्म करता हूँ यहाँ पे।